हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होली का पावन त्योहार बीत चुका है। होली के बाद आती है भाई दूज। साल में 2 बार भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। एक बार होली के बाद और दूसरी बार दिवाली के बाद। जो होली की भाई दूज है वो इस बार 16 मार्च को है। होली भाई दूज का त्योहार इस साल 16 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। द्वितीय तिथि का प्रारंभ 15 मार्च 2025 की दोपहर में 2:33 से होगा और इसकी समाप्ति 16 मार्च 2025 की शाम 4:58 पर होगी। तो इस कारण से जो होली भाई दूज है वो इस बार 16 मार्च को मनाई जाएगी। यह त्योहार बहन और भाई के बीच जो प्यार होता है, प्रेम होता है, उसको बढ़ाता है। बहनें अपने भाई के लिए इस दिन व्रत रखती हैं, उनकी मंगल के लिए कामना करती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए पूजा और उपवास रखती हैं। पंचांग के अनुसार यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पड़ता है। इस भाई दूज को भाई दूज द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब देखते हैं कि होली भाई दूज पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, क्योंकि तिलक हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। भाई दूज का जो तिलक होता है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त है वो है आपका अमृत सिद्धि योग। उस समय अमृत सिद्धि योग भी है, शुभ मुहूर्त है। तो वो है सुबह आपका 6:15 से लेकर 11:45 तक। तो 6:15 से लेकर 11:45 तक इसमें अमृत सिद्धि योग भी है और इसी समय स्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो 6:15 से लेकर 11:45 तक अगर आप इस शुभ मुहूर्त में भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद है अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर 12:39 तक। दोपहर में 12:39 तक। मतलब एक समय से देखा जाए तो जैसे ही 6:15 से शुरू होगा तो मुहूर्त, उसके बाद 11:45 तक रहेगा। फिर 45 मिनट तक नहीं पड़े तो 5-10 मिनट के बाद दूसरा मुहूर्त भी शुरू हो जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर 12:39 तक। उसके बाद इसी में एक योग और लग रहा है, द्विपुष्कर योग। 11:45 सुबह से लेकर 4:58 शाम तक रहेगा। तो इस बार कोई भद्रा का साया है नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम को 4:58 तक शुभ मुहूर्त है। बीच में 5-10 मिनट का गैप है तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि अमृत सिद्धि योग 6:15 से लेकर 11:45 तक है और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है 11:51 से लेकर 12:39 तक और फिर द्विपुष्कर योग है 11:45 से लेकर 4:58 तक। तो आप सुबह से लेकर 4:58 तक कभी भी अपने भाई को तिलक लगा सकते। और जब तिलक लगाए अपने भाई को तो हमेशा उनके सर पर कोई कपड़ा रख दे, कोई रुमाल रख दे, या अपने भाई को कह दे कि जब आप तिलक करने लगे तो पीछे या अपना हाथ रख ले, लेकिन कभी भी सिर ढके बिना तिलक नहीं करना चाहिए। और जब तिलक आप अपने भाई को लगाएं तो हमेशा अंगूठे से, यदि आप लगाते हैं अंगूठे से ही लगाते हैं तो आप जो है ऊपर की तरफ रेखा खींचते हुए लगाएं। उससे भाई की लंबी उम्र होती है, उन्नति होती है, जीवन में प्रगति करते हैं। तो इन सब कुछ बातों का ध्यान करते हुए तिलक लगाएं। और तिलक लगाएं तो उसमें अक्षत के कुछ दाने जरूर लगा दें। जब आप किसी चंदन से, रोली से, जिसे भी आप तिलक करेंगे तो उसमें अक्षत के कुछ दाने, आखा अक्षत के कुछ दाने उसमें जरूर लगा दें। ये बहुत शुभ होता है इस तरह से। और यदि मान लीजिए आपका भाई आपके साथ नहीं रहता तब आप कैसे तिलक करेंगी? तब आप क्या कर सकती हैं कि आप शुभ मुहूर्त में वो जो नारियल का गोला होता है, सूखा नारियल का गोला, आप उसको ले लीजिए। उसके सर पे आप भाई मान के उसके सर पे कपड़ा डाल दीजिए और तिलक कर दीजिए। जो भी आपको मिठाई वगैरह देना हो सब उसको दे दीजिए और जब आपका भाई आए तो आप उनको वो गोला दे दीजिए। फिर उतनी समय उनके साथ आप वो तिलक कर लीजिए। या जब भी आप अपने भाई से मिलिए तो फिर आपने वो जो गोले को तिलक किया है आप अपने भाई को दे सकती है। तब भी आपका भाई दूज माना जाएगा कि आपने शुभ मुहूर्त पे कर लिया। लेकिन ऐसा तभी करना है जब भाई पास में ना हो, दूर हो या समय पर नहीं आ पाते हैं। भाई दूज की मान्यता इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से टीका करवा कर उसके घर पर भोजन कर लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ऐसा करने वाले भाइयों को कभी कोई डर नहीं सताता है। वह जीवन में उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं। इसलिए भाई दूज की बहुत अधिक मान्यता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।